हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ओमेगा स्टडी हब। तो आज का क्लास आपका होने वाला काफ़ी बनात। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक नहीं किए तो वीडियो को अंत में वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट एक अच्छा सा लिख दीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास आपका होने वाला है क्लास 12th का मैथ, और इसमें हम लोग अभी चालू किए हुए हैं क्या, कैलकुलस। और कैलकुलस का हमारा पहला पार्ट चल रहा है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर हमारा निकल चुका है, वो भी फुल बेसिक के साथ। तो आज आपका जो क्लास होने वाला है इनवर्स डिफरेंशिएशन का, किसका होने वाला है, इनवर्स डिफरेंशिएशन का। तो जो स्टूडेंट इसके पहले का क्लास नहीं देखे हैं, इसके पहले के टॉपिक्स को नहीं समझे, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप जाओ चैनल पर हमारे वीडियो को देखो, और उसको अच्छा से देखने के बाद तब फिर इस क्लास को आप ज्वाइन करो, तब आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं किस पे, इनवर्स डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, अब ये इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इसके लिए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें और वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जब तक अच्छा से समझोगे नहीं इसके बेसिक को, तब तक आपको बेहतरीन ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो अब ये इनवर्स डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता क्या है, उसको आप लोग समझिए। तो आपको बता दें, जैसे मान लो कि यहाँ पर x है और इसका इनवर्स पूछा जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होइएगा, a के पावर माइनस m इक्वल टू 1 बटा क्या होता है, a के पावर m। ये पढ़े हो ना फार्मूला। इसी प्रकार से x इनवर्स 1 हो तो इसका मान होता है 1 बटा x। अगर मान लो कि यहाँ पर आपका y इनवर्स है तो इसका मान क्या होता है, 1 बटा y। तो इनवर्स मतलब प्रतिलोम होता है, जो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इनवर्स का मतलब आप समझ गए। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दो और अच्छा से समझने की कोशिश करो। तो देखो, इसका सबसे जो पहला फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला है, और ये क्या है ये हम आपको बताने वाले हैं। वो फार्मूला है d साइन इनवर्स x बटा dx इक्वल टू 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या होता है, यहाँ पर d साइन इनवर्स x और बटा में क्या, dx, बटा में क्या होगा, dx होगा। ठीक है, अब देखो इसको फिर से हम लिखेंगे, थोड़ा अलग सा लिखा गया है। यहाँ पर लिखेंगे d साइन इनवर्स x और बटा में क्या, dx, बटा में क्या है, dx इक्वल टू क्या होगा, तो इक्वल टू होता है 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद में इसका जो फार्मूला होता है d cos इनवर्स x बटा dx, बटा में क्या, dx। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कुछ नहीं, बस माइनस इसमें लगा दो, माइनस 1 बाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में d tan इनवर्स x बाई dx इक्वल टू फार्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और d cot इनवर्स x बाई dx इक्वल टू फार्मूला माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद में फार्मूला होता है d सेक इनवर्स x बटा dx का। तो बताओ d सेक इनवर्स dx का फार्मूला क्या होता है, तो d सेक इनवर्स dx का फार्मूला होता है 1 बाई x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और सेक इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा 1 बाई x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर और माइनस क्या, 1 होता है। इसके बाद में और इसका फार्मूला होता है d कॉसेक इनवर्स x और बटा में क्या, dx। तो इसका फार्मूला होता है माइनस 1 बाई रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा, x होगा, यहाँ पर क्या होगा, x। यानी इसमें 3 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो फिर 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, केवल उसमें माइनस लगाना पड़ता है। देखो, साइन का आप याद कर लो, साइन का याद कर लो तो क्या हो जाएगा, कॉस का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो फार्मूला है वही कॉस का, बशर्ते इसमें क्या लगाना, माइनस। उसके बाद में टेन का याद कर लो, टेन का याद कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लस में है, इसको माइनस में कर देना है।
फिर सेक का याद कर लो, सेक का जो फॉर्मूला होता है वही किसका होता है, कौसे का। अब कौसे का इसमें क्या हो जाएगा, केवल माइनस लग जा रहा है। देखो कुछ ऐसा चीज है उसको रटना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। आपको भी ये 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। याद कर लोगे तो फिर ये चैप्टर आपके लिए आसान है। आप कहोगे कि सर आप कह रहे कि रटने के लिए, मैथ तो रटा नहीं जाता है। हाँ सही बात है कि मैथ नहीं रटा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है जिसे याद करना पड़ता है। जैसे आप बचपन में याद कीजिए, पहरा पढ़े होइएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ऐसे पढ़े हो कि नहीं। तो इसको आप रटे थे, ये नहीं ना कहते कि सर कैसे हुआ, तो उसको याद करना है। चाहे और भी कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है उसे याद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो क ख ग घ आप पढ़े हैं, तो क ख ग जो पढ़े हो तो उसको याद है ना किए हैं कि उसको समझे कि क कैसे लिखा जाता है। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट बुरा होता है जिसे याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आप इसे क्या कर लो, याद कर लो, और इसके आधार पे जो है आप चैप्टर को आसानी से बना सकते हो। इसके लिए 3 फार्मूला और बेहतरीन सा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और वो 3 फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। उसके बाद में आपको बता दें कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। उसके बाद में होता है टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या, एक्स होता है। तो इस प्रकार से इस सारे फॉर्मूला को आप याद रख सकते हो और इस चैप्टर को आसानी से डील कर सकते हो। देख लो ये कितना सा मतलब फॉर्मूला है, मात्र 6 गो फॉर्मूला है। और इसे अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको याद कर लेने के बाद में फिर चैप्टर जो है आप यूं ही मसल दोगे। तो चलो ठीक है, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन इसका कैसे मिलेगा और किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो साइन इनवर्स 2x है। साइन इनवर्स क्या है, 2x। अब साइन इनवर्स 2x है तो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, इसका अवकलन कैसे करें, इसका मान कैसे निकाले। तो बस कुछ नहीं, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में y बराबर मानते थे, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में क्या मानते थे, y बराबर मानते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी y बराबर मानना है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग मानते थे और उसके बाद में क्या लिखते थे, dwr2x, और dwr2x लिखने के बाद फिर हम लोग जो इसका प्रोसेस है वो काम हम लोग करते थे। तो फिर वैसे ही इसको करना है। तो देखो यहाँ पर मान लेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या 2x, और फिर यहाँ पर लिखेंगे dwr2x बोथ साइड वी गेट, यानी इसको कहेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड वी गेट। तो देखो अब यहाँ पर लिखा जाएगा dy बाई dx इक्वल टू d साइन इनवर्स 2x, और आपको एक रूल मालूम होगा जिसका नाम है चैन रूल। जिसका नाम क्या है, चैन रूल। तो यहाँ पर हो जाएगा बटा में d2x गुना 2 dxy dx, यानी जो एंगल में रहता है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। अब अभी आपको बताया गया है साइन इनवर्स का फॉर्मूला। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखो x का काम कौन कर रहा है, 2x कर रहा है, x का काम कौन कर रहा है, 2x। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और 2, और आपको फॉर्मूला बताया गया है, आपको फॉर्मूला बताया है dx बाई dx का मान क्या होता है, 1 होता है। dx बाई dx का मान 1 होता है, तो dx बाई dx का मान क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर जो है आपका, फाइनल आंसर हो जाएगा 2/√1 माइनस, यहाँ बताओ 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर, क्या होगा 4x स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, यहाँ पर आपको cos x है, मान लो साइन इनवर्स क्या है cos x है। तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत आसान है, बस इसको मान लेंगे क्या, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स cos x, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग बताओ dwr2x,
और dw/2x लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, dy बाई dx और d साइन इनवर्स cos x और एंगल में cos है तो बटा में क्या आएगा d cos x गुना d cos x और फिर बटा में dx। तो आप लोग बताओ साइन इनवर्स के फॉर्मूला के आधार पर x का काम cos कर रहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा cos स्क्वायर x और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला होता है d cos x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x और बटा रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अच्छा, इसको एक और हम काम कर सकते हैं, मालूम है क्या आपको, मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर होता है, बताओ, पढ़े हो आप लोग 10th में, तो यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर, साइन x के बराबर, साइन x से साइन x गया तो इसे फाइनल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू -1। तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको काफी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे जो है और चैप्टर में कैसे सॉल्व करना है, चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास समझ में आया है, वीडियो समझ में आया, तो सबसे पहले वीडियो को क्या कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ठीक है, बाय।